आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका यूएस का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है, आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो उसमें मैं इंटरव्यू के भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको बताऊंगा, वो भी आपने ध्यान से सुनने हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि कोई भी टॉपिक आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा नाम आमिर शहजाद है और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। देखिए, यूएस के अंदर दो फेस होते हैं। पहला फेस क्या होता है, बिफोर अपॉइंटमेंट, और दूसरा फेज होता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। बिफोर अपॉइंटमेंट आपने क्या करना होता है कि आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें तो उसके अंदर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, जो आप जेन्युइन हैं आपने वही बताना है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आ जाते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मोस्टली आपका जो वीज़ा है ये दूसरे स्टेप के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। वीज़ा इंटरव्यू जब आप देने जाते हैं तो 2 4 5 चीज़ें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है। वन बाय वन मैं सारी आपको बयान करता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है कि आपने जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे एटलीस्ट आप आधा घंटा पहले पहुँच जाएं। नंबर 2, आप जो रूटीन के अंदर कपड़े पहनते हैं आप वही पहन के जाएं। कैजुअल कपड़े, अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं शलवार कमीज़ पहन के जाएं, पैंट शर्ट पहनते हैं पैंट शर्ट पहन के जाएं, अगर आप 3 पीस सूट पहनते हैं तो वो पहन के जाएं। अच्छा, ये क्यों, ये बिल्कुल मैं आखिर में जाके आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। दूसरा नंबर पे, आपने नर्वसनेस शो नहीं करनी होती, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि नर्वसनेस क्यों शो नहीं करनी होती। तीसरा, वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे पूछे कि आपने किस पर्पस के लिए जाना है तो आपने वहाँ पे ये नहीं कहना होता कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ। क्या कहना होता है ये बाद में चल के हम बात करते हैं। अब उसके बाद अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो आपने रिजेक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था, और वीज़ा ऑफिसर को आपने एक्सप्लेन भी नहीं करना कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था। नहीं एक्सप्लेन करना, अवॉइड करना है, उसकी जगह क्या कहना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले फेज़ की बात तो हो गई। आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल फिल करनी है तो आपने ऑनेस्टली के साथ सारे के सारे आंसर करने हैं। दूसरे नंबर पे, जो आप ड्रेसिंग करके जाते हैं, अगर आप जो नॉर्मल रूटीन के अंदर कपड़े नहीं पहनते वो पहन के जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और वीज़ा ऑफिसर को आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं और आप कुछ छुपा रहे हैं। मतलब उसका सिंपल सा अल्फाज है, वीज़ा ऑफिसर यही समझता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर, वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे पूछता है कि आप क्यों जा रहे हैं तो आपने कभी भी ये नहीं कहना होता कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ। देखिए, वीज़ा ऑफिसर को ऑलरेडी पता है कि आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फिल की है वो टूरिस्ट वीज़े की है, तो वो जानता है कि आप ऑलरेडी विजिट पे जा रहे हैं। उसका कहने का मकसद ये होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, तो आपने अपनी इंटेंशन बयान करनी होती है। लाइक वीज़ा ऑफिसर अगर क्वेश्चन करता है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने जो शहर सेलेक्ट किया उसके टूरिस्ट प्लेस, लाइक जैसे आपने न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया तो आप बता सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाना है, आप बता सकते हैं टाइम स्क्वायर देखने जाना है, और उनकी हिस्ट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कहा मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाना है, वीज़ा ऑफिसर ने आपसे क्वेश्चन कर लिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों देखने जाना है, वहाँ पे क्या है, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन ही ना पता हो। तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में आप स्टडी करके जाएं। ठीक है। और अगर आपका वीज़ा पहले से रिफ्यूज़ हो गया तो आप इस चीज़ पे कंसर्न ना करें कि आपका वीज़ा दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा। आप देखें, अपने सवालों के जवाब दे के अपनी रिजेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर से आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपकी कुछ चीज़ें जानने के लिए वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ।
ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपने उसको एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताना कि मैं फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था इसलिए मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था इसलिए मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब आपके पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको अगर वो पूछे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, तो अगर तो आपके फाइनेंशियल्स के अंदर कोई मेजर चेंजिंग आई है, मेजर चेंजिंग आई है, मिसाल के तौर पे जिस वक्त पहले आपने अप्लाई किया उस वक्त आपकी इनकम थी 50,000 रुपये, अब आपकी इनकम 2.5 लाख है, 3 लाख रुपए है, ये मेजर चेंजिंग है। आप पहले जिस कंपनी में काम करते थे वो वेल नोन कंपनी नहीं थी, अब जिस कंपनी में वो वेल नोन कंपनी है। पहले आप बिजनेसमैन है तो पहले आप जो रिटर्न फाइल करते थे उसमें आपकी इनकम कम थी, अब आपकी इनकम ज़्यादा है। कोई भी मेजर चेंजिंग सिर्फ आपको जस्टिफाई करने के लिए, आपको बताने के लिए, अगर कोई मेजर चेंजिंग आई है तो आपने उस मेजर चेंजिंग के ऊपर फोकस करना है। अब आते हैं कि अगर कोई मेजर चेंजिंग नहीं आई तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। उससे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने जो भी आंसर करना होता है वो कॉन्फिडेंटली करना होता है। अगर आप आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं कर रहे होते तो वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि आप कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं। अब आता हूँ उसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके वीज़ा के आपके फाइनेंशियल्स के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं आई तो उसके लिए आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए देखें, वीज़ा ऑफिसर को पहले से पता है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। आपने इस आंसर को अवॉइड कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने प्रीवियस वीज़ा ऑफिसर को ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से या मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी के भी सामने उसकी कॉलीग की बुराई करेंगे तो वो डेफिनेटली आप वो उसको बुरा समझेगा और वो भी आपकी रिजेक्शन की वजह बन जाएगा। अब आ जाती है मिसाल के तौर पे मुझसे उसने पूछा कि आपका पहला वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ। अब मैंने इस सवाल को अवॉइड भी करना है और उसको आंसर भी देना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक्चुअल रीज़न के हवाले से उससे बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको कहूँगा कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था उसके दौरान मैं थोड़ा सा नर्वसनेस था और इसलिए मैं वीज़ा ऑफिसर के सवालों का शायद ठीक से जवाब नहीं दे सका। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा वीज़ा रिजेक्ट होने की ये वजह है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे टेक्निकली पूछ सकते हैं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो मुझे कमेंट में पूछिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।